वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने ये 40 सेकंड मिस कर दिए तो शायद तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में दम क्यों नहीं है। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी थकान, तुम्हारा डर, तुम्हारी असफलता और तुम्हारा आत्मविश्वास टूटना किसी किस्मत की वजह से नहीं, किसी सरकार की वजह से नहीं, किसी हालात की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने शरीर से रोज बह रही उस शक्ति की वजह से है जिसकी कीमत तुमने कभी समझी ही नहीं। जरा ईमानदारी से सोचो, आज का युवक कमजोर पैदा नहीं हुआ था, उसे धीरे धीरे खोखला किया गया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उसकी सबसे कीमती ऊर्जा उससे छीनी गई। और फिर वही युवक रात को अकेले में बैठकर सोचता है, मेरे अंदर वो आग क्यों नहीं है जो दूसरों में दिखती है। आज मैं तुम्हें कोई जादुई गोली नहीं बेचूंगा, कोई नकली मोटिवेशन नहीं दूंगा, कोई झूठा सपना नहीं दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूं जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि वो सच्चाई जिम्मेदारी मांगती है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि अंत में तुम्हें एक फैसला लेना पड़ेगा। या तो तुम भी बाकी भीड़ की तरह धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे, या फिर आज से वही बनोगे जिसके अंदर शक्ति, नियंत्रण और आत्मसम्मान होता है। अब फैसला तुम्हारा है, लेकिन सच सुनने के लिए वीडियो यहीं बंद मत करना। पार्ट 1, वीर्य क्या है, द फॉरगॉटन पावर। आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हें कहीं कॉलेज में नहीं सिखाई गई, कहीं स्कूल में नहीं बताई गई, क्योंकि अगर ये समझ आ गई तो तुम आसानी से कंट्रोल नहीं किए जा सकते। प्राचीन भारत में वीर्य को सिर्फ एक शरीर का द्रव्य नहीं माना गया, उसे कहा गया ओज, तेज, प्राण शक्ति, यानी वो शक्ति जो इंसान को सिर्फ जिंदा नहीं रखती बल्कि प्रभावशाली बनाती है। आयुर्वेद साफ कहता है 40 बूंद रक्त से 1 बूंद वीर्य बनता है। अब जरा रुक कर सोचो, जिस चीज को बनाने में शरीर महीनों की मेहनत करता है, जिसमें हड्डियों का मज्जा, नसों की ऊर्जा और दिमाग की ताकत शामिल होती है, उसे तुम 5 मिनट के सुख में मजाक की तरह बहा देते हो और फिर शिकायत करते हो ध्यान नहीं लगता, शरीर ढीला रहता है, आंखों में चमक नहीं, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, जिंदगी में दिशा नहीं है। सुनो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये नियम है। जब शरीर की सबसे शुद्ध ऊर्जा बार बार नीचे बहती है तो दिमाग कमजोर होगा ही, इच्छा शक्ति टूटेगी ही और आत्मसम्मान गिरेगा ही। समस्या बाहर की दुनिया नहीं है, समस्या ये है कि तुमने अपनी ही शक्ति की कीमत भूल दी है। और याद रखना, जिस दिन कोई आदमी अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लेता है, उसी दिन से वो आम आदमी नहीं रहता। पार्ट 2, वासना कैसे दिमाग को गुलाम बनाती है। आज ज्यादातर लोग कमजोर इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास काबिलियत नहीं है, बल्कि इसीलिए हैं क्योंकि उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं है। समझो इस बात को ध्यान से, वासना कोई गुनाह नहीं है, वासना ऊर्जा है, लेकिन जब यही ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है तो वही आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। आज का युवक पूरा दिन थका हुआ रहता है, ध्यान नहीं लगता, छोटी छोटी बातों में डर जाता है और बड़े फैसले लेने से भागता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग हर समय तुरंत सुख का आदी बना दिया गया है। फोन खोलो, तुरंत उत्तेजना, दिमाग को मेहनत नहीं करनी, कोई लक्ष्य नहीं, कोई इंतजार नहीं। और जब दिमाग तुरंत सुख का गुलाम बन जाता है तो वो मेहनत से भागता है, संघर्ष से डरता है, अनुशासन से चिढ़ता है। यही कारण है कि आज लोग कहते हैं मुझ में विल पावर नहीं है। सच्चाई ये है, विल पावर खत्म नहीं होती, उसे धीरे धीरे नष्ट किया जाता है। बार बार जब आदमी अपनी ऊर्जा को नीचे की दिशा में बहने देता है तो दिमाग का फ्रंट हिस्सा जो निर्णय लेता है, जो कंट्रोल करता है, वो कमजोर पड़ने लगता है। फिर आदमी जानता है क्या सही है, फिर भी गलत करता है, और यही असली गुलामी है। ध्यान रखना, दुनिया कभी तुम्हें जंजीर में नहीं बांधती। दुनिया पहले तुम्हारे दिमाग को कमजोर करती है, और जब दिमाग हार जाता है तो शरीर अपने आप हार जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का अभ्यास नहीं है, यह दिमाग को फिर से मालिक बनाने की प्रक्रिया है। जिस दिन तुमने अपनी इच्छाओं को रोकना नहीं, नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी चाल बदलेगी, तुम्हारी आवाज में वजन आएगा और लोग बिना कारण तुम्हारी बात सुनने लगेंगे, क्योंकि नियंत्रण वाला आदमी भीड़ में नहीं खोता। पार्ट 3, ऊर्जा को नीचे से ऊपर कैसे मोड़ें, द
द प्रैक्टिकल सिस्टम। ऊर्जा को दबाया नहीं जाता, ऊर्जा को दिशा दी जाती है। जो आदमी ये समझ गया वो खुद पर जीत हासिल कर लेता है। सबसे पहले एक बात साफ कर लो, ब्रह्मचर्य का मतलब इच्छाओं को मारना नहीं है। इच्छा को मारोगे तो वो अंदर ही अंदर और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा को सही दिशा देना। अब सवाल आता है, दिशा कैसे बदली जाए? स्टेप 1, शरीर को थकाओ, दिमाग को नहीं। जब शरीर खाली रहता है तो दिमाग गंदे रास्ते ढूंढता है। इसलिए सुबह कम से कम 30 से 45 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तेज चलना, सूर्य नमस्कार, पुश अप्स, स्क्वाट्स। जब शरीर थकता है तो वासना अपने आप शांत होती है। याद रखो, थका हुआ शरीर भटके हुए दिमाग को बचाता है। स्टेप 2, सांस को गहराई दो। जब भी मन बेचैन हो या विचार गंदे हो, तुरंत सांस पर ध्यान दो। नाक से गहरी सांस 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड रोक, 6 सेकंड बाहर। ये कोई साधारण क्रिया नहीं है, ये दिमाग को सिग्नल देती है अब कंट्रोल वापस ले लिया गया है। स्टेप 3, आंखों पर पहरा। जो आंखें देखती हैं वही दिमाग सोचता है। अगर दिन भर फालतू कंटेंट, बेकार वीडियो, उत्तेजक चीजें देखोगे तो रात को दिमाग तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए नियम बनाओ, जो ऊर्जा बढ़ाए वही देखना है। स्टेप 4, लक्ष्य बड़ा रखो। जिस आदमी के पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता वो छोटी छोटी इच्छाओं में फंस जाता है। जब लक्ष्य बड़ा होता है, IAS, बिजनेस, फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी, तो दिमाग खुद कहता है इस ऊर्जा को बर्बाद मत कर। याद रखो, ऊर्जा नीचे गिरती है जब जीवन खाली होता है, ऊर्जा ऊपर उठती है जब जीवन उद्देश्य से भरा होता है। जिस दिन तुमने अपनी दिनचर्या को अनुशासन से भर दिया, उसी दिन से ब्रह्मचर्य बोझ नहीं, शक्ति बन जाएगा। पार्ट 4, 15 दिन में बदलाव क्यों दिखने लगता है? माइंड प्लस बॉडी शिफ्ट। बहुत लोग पूछते हैं, इतनी जल्दी क्या बदल जाएगा? सिर्फ 15 दिन में क्या फर्क पड़ता है? सुनो, अगर कुछ नहीं बदलता तो तुम अब तक जैसे हो वैसे क्यों नहीं रहे? सच्चाई ये है, शरीर और दिमाग हर पल बदल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें किस दिशा में धकेल रहे हो। जब कोई व्यक्ति 15 दिन तक अपनी ऊर्जा को नीचे बहने से रोकता है तो शरीर को पहली बार सांस लेने का मौका मिलता है। हार्मोन संतुलित होने लगते हैं, दिमाग को लगातार झटके नहीं मिलते, नसों को थोड़ा आराम मिलता है और इसका असर सबसे पहले दिमाग पर दिखता है। सोच साफ होने लगती है, बातें जल्दी समझ आने लगती हैं, मन बार बार भटकता नहीं। यही कारण है कि लोग कहते हैं 15 दिन में मुझे खुद में कुछ अलग महसूस होने लगा। अब बात सिर्फ महसूस करने की नहीं है। जब ऊर्जा शरीर में बचती है तो वही ऊर्जा बनती है। आत्मविश्वास, निर्णय लेने की शक्ति, चेहरे पर तेज, आवाज में ठहराव। लोगों को लगता है कि तुम ज्यादा बोल नहीं रहे, फिर भी तुम्हारी बात में वजन है। क्यों? क्योंकि अब तुम अपनी ऊर्जा लुटा नहीं रहे, तुम उसे संभाल रहे हो। लेकिन यहां एक बात समझ लो, 15 दिन कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ सिग्नल है। सिग्नल इस बात का कि तुम्हारा शरीर अब सही दिशा में जा रहा है। अगर तुम 15 दिन में ही ढीले पड़ गए तो शरीर वापस पुरानी आदतों में चला जाएगा। लेकिन अगर तुम इसी अनुशासन को 30, 45, 60 दिन तक ले गए तो बदलाव सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी दिखेगा। याद रखो, कमजोरी अचानक नहीं आती, शक्ति भी अचानक नहीं आती। दोनों की कीमत रोज चुकानी पड़ती है। अब सवाल ये नहीं है कि 15 दिन में क्या बदलेगा, सवाल ये है क्या तुम उन 15 दिनों के लायक हो जो तुम्हें बदल सकते हैं? पार्ट 5, ब्रह्मचर्य में लोग सबसे बड़ी गलतियां कहां करते हैं? ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य में इसलिए हारते नहीं हैं क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो गलत तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती, मैं सब कुछ एकदम छोड़ दूंगा। लोग जोश में आते हैं, आज फैसला करते हैं, कल से सब बंद। लेकिन दिमाग इतनी जल्दी नहीं बदलता। जब बदलाव अचानक होता है तो मन अंदर ही अंदर बगावत शुरू कर देता है। ब्रह्मचर्य युद्ध नहीं, एक प्रशिक्षण है। दूसरी गलती, सिर्फ शरीर पर कंट्रोल, सोच पर नहीं। बहुत लोग कहते हैं मैंने तो आदत छोड़ दी, लेकिन दिन भर बेकार कंटेंट, गलत कल्पनाएं, अनावश्यक स्क्रीन चलती रहती है। याद रखो, अगर सोच गंदी है तो देर सबेर शरीर हार जाएगा। ब्रह्मचर्य दिमाग से शुरू होता है, शरीर से नहीं। तीसरी गलती,
खाली दिनचर्या, खाली आदमी सबसे ज्यादा कमजोर होता है। जब दिन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई अनुशासन नहीं, तो ऊर्जा अपने आप नीचे की ओर जाएगी। इसलिए नियम याद रखो, खाली समय बराबर खतरा। अपने दिन को काम, सीखने और मेहनत से भरो। चौथी गलती, खुद को दोष देना। एक बार फिसल गए तो खुद को गाली देना शुरू। मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये सोच तुम्हें सुधारती नहीं, तोड़ देती है। गलती का मतलब असफलता नहीं होता, गलती का मतलब होता है सीख। पांचवी गलती, तुलना करना। वो तो 90 दिन कर गया, वो तो संत जैसा है। हर आदमी की यात्रा अलग होती है। अगर तुम रोज अपने आप से बेहतर हो रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो। आखिरी और सबसे जरूरी बात, ब्रह्मचर्य कोई दिखावा नहीं है। ये किसी को साबित करने की चीज नहीं, ये खुद को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जो आदमी इन गलतियों को समझ लेता है वो ब्रह्मचर्य को सजा नहीं, शक्ति बना लेता है। पार्ट 6, जब इच्छा अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तुरंत क्या करें। याद रखो, इच्छा तुम्हें हराने नहीं आती, वो तुम्हें परखने आती है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, इच्छा आना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब इच्छा आते ही तुम हथियार डाल दो। जब अचानक मन बेचैन हो, दिल तेज धड़कने लगे और दिमाग भटकने लगे, तो उस पल बहस मत करो, कार्रवाई करो। रूल 1, जगह बदलो, स्थिति तोड़ो। इच्छा अक्सर एक ही जगह, एक ही स्थिति में ताकतवर होती है। तुरंत खड़े हो जाओ, कमरे से बाहर निकलो, खुली हवा में जाओ। याद रखो, जो स्थिति बदल देता है वो आधी लड़ाई जीत लेता है। रूल 2, 90 सेकंड्स की सांस तकनीक। इच्छा एक लहर है, अगर तुम उसे समय दे दो तो वो अपने आप शांत हो जाती है। नाक से गहरी सांस लो 4 सेकंड्स, अंदर 4 सेकंड्स रोक, 6 सेकंड्स बाहर। इसे 90 सेकंड्स तक दोहराओ। ये दिमाग को सिग्नल देता है अब नियंत्रण वापस ले लिया गया है। रूल 3, शरीर को झटका दो, फिजिकल इंटरप्ट। इच्छा दिमाग में होती है लेकिन कंट्रोल शरीर से आता है। 20 पुश अप्स, 30 स्क्वाट्स, ठंडे पानी से चेहरा धोना। जब शरीर सक्रिय होता है तो दिमाग गलत दिशा में टिक नहीं पाता। रूल 4, आंखें नीचे, ध्यान ऊपर। उस पल स्क्रीन खोलना सबसे बड़ा धोखा है। फोन बराबर आग में घी। फोन से दूर रहो, आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, ये ऊर्जा मेरी है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। ये वाक्य तुम्हारी पहचान को याद दिलाता है। रूल 5, अगले 10 मिनट का प्लान। इच्छा तब जीतती है जब दिमाग खाली होता है, इसलिए तुरंत तय करो, अगले 10 मिनट में क्या करूंगा। टहलना, किताब, काम, संगीत। छोटा निर्णय बड़ा नुकसान रोक देता है। आखिरी बात, हर बार जब तुम इच्छा के बावजूद खुद को संभाल लेते हो, तुम सिर्फ आदत नहीं तोड़ते, तुम अपने चरित्र को मजबूत करते हो। और चरित्र ही वो चीज है जो आदमी को भीड़ से अलग करता है। पार्ट 7, 45 डे ट्रांसफॉर्मेशन। अंदर और बाहर क्या बदलता है। 45 दिन कोई मोटिवेशन नहीं है। 45 दिन एक आईना है जिसमें तुम पहली बार खुद को साफ देख पाते हो। अक्सर लोग पूछते हैं, भाई 45 दिन में क्या हो जाएगा। सुनो, 45 दिन में तुम भगवान नहीं बनते, लेकिन 45 दिन में कमजोर आदमी जरूर मर जाता है। जब कोई व्यक्ति लगातार 45 दिन तक अपनी ऊर्जा को संभालना सीखता है तो सबसे पहला बदलाव अंदर होता है। दिमाग अब हर बात पर घबराता नहीं। छोटी परेशानियां पहले जैसी भारी नहीं लगती। निर्णय लेने में झिझक कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम खुद से नजरें नहीं चुराते। अंदर का बदलाव, इनर शिफ्ट। 45 दिन बाद आदमी कहता है, मैं अपने आप पर भरोसा कर सकता हूं। यह भरोसा किताबों से नहीं आता, यह खुद पर जीत से आता है। सोच ज्यादा, साफ मन ज्यादा, शांत इच्छाओं पर ज्यादा पकड़। अब तुम हर इच्छा के पीछे भागते नहीं हो, तुम चुनते हो क्या जरूरी है, क्या नहीं। बाहर का बदलाव, आउटर शिफ्ट। अब बात बाहर की। लोग नोटिस करते हैं, आंखों में ठहराव, चेहरे पर अलग तेज, आवाज में गहराई, बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास। तुम ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हो तो लोग सुनते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी मौजूदगी हल्की नहीं रही। सबसे बड़ा बदलाव, पहचान, आइडेंटिटी। 45 दिन बाद तुम खुद को शिकार की तरह नहीं देखते। तुम कहते हो, मैं परिस्थितियों से नहीं, अपने नियमों से चलता हूं। और यही पहचान आदमी को भीड़ से अलग करती है। आखिरी सच्चाई, 45 दिन कोई अंतिम मंजिल नहीं है, यह बस शुरुआत है। लेकिन जो आदमी इन 45 दिनों को ईमानदारी से जी लेता है, वो फिर कभी पूरी तरह कमजोर नहीं बनता।
क्योंकि अब उसे पता है कंट्रोल कैसा महसूस होता है। पार्ट 8, ब्रह्मचर्य को जीवन शैली कैसे बनाएं? द लाइफ टाइम सिस्टम। लगभग 400 शब्द। ब्रह्मचर्य कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं है, कोई 30 दिन का ट्रेंड नहीं है। ये उस आदमी की पहचान है जो अपनी जिंदगी को हल्के में नहीं लेता। अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य को एक टास्क की तरह देखते हैं। इतने दिन कर लिया, अब छोड़ देते हैं। यही गलती होती है। ब्रह्मचर्य कोई दबाव नहीं है, ये डिजाइन है, जिंदगी जीने का तरीका। रूल 1, दिनचर्या को स्थिर बनाओ। जिस आदमी की सुबह तय है, उसकी रात अपने आप सुधर जाती है। तय समय पर उठना, थोड़ा शरीर चलाना, थोड़ी शांति। दिन का लक्ष्य। जब दिन अनुशासन में होता है तो ऊर्जा भटकती नहीं। रूल 2, ऊर्जा का सम्मान करो। जिस चीज की इज्जत नहीं होती वो ज्यादा देर नहीं टिकती। खुद से रोज कहो, ये ऊर्जा मेरी पूंजी है, मैं इसे सोच समझकर खर्च करूंगा। ये वाक्य तुम्हारे फैसलों को धीरे धीरे बदल देगा। रूल 3, अकेलेपन को समझो, उससे भागो मत। अकेलापन ब्रह्मचर्य का दुश्मन नहीं है, अकेलापन तैयारी की जगह है। जब तुम अकेले हो, पढ़ो, लिखो, सीखो, खुद से बात करो। जो आदमी अकेले रहना सीख जाता है वो गलत सहारे नहीं ढूंढता। रूल 4, गिरने से मत डरो। अगर कभी फिसल भी गए तो खुद को खत्म मत करो। ब्रह्मचर्य परफेक्ट लोगों के लिए नहीं है, ये ईमानदार कोशिश करने वालों के लिए है। गलती बराबर सीख बराबर मजबूती। रूल 5, खुद को याद दिलाते रहो। क्यों? जब मन डगमगाए तो खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर क्यों मजबूत है तो कैसे अपने आप निकल आएगा। अंतिम बात, पावरफुल क्लोजिंग। ब्रह्मचर्य तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करता, ये तुम्हें दुनिया के सामने खड़ा करता है। आज फैसला छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। याद रखो, जो आदमी अपनी ऊर्जा बचा लेता है वो हालातों के सामने कभी झुकता नहीं। फाइनल कॉल टू एक्शन। अब वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम्हारी पुरानी जिंदगी भी आज यहीं खत्म होगी? आज जो कुछ तुमने सुना, यह सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये एक आईना था। आईना जो दिखाता है तुम कितनी शक्ति बर्बाद कर चुके हो और कितनी अब भी तुम्हारे अंदर बची हुई है। अब 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, कल की तरह ही आज भी टाल देना और वही जीवन जीते रहना जिससे तुम खुद खुश नहीं हो। दूसरा रास्ता, आज इसी पल खुद से एक वादा करना। अगर तुम दूसरा रास्ता चुनते हो तो अभी कमेंट में लिखो, मैं अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करूंगा। ये कमेंट YouTube के लिए नहीं है, ये तुम्हारे चरित्र का ऐलान है। अब इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से टूट चुका है। हो सकता है वो खुद ये वीडियो खोज ना पाए, लेकिन तुम्हारा शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। और अगर तुम सच में इस रास्ते पर अकेले नहीं चलना चाहते, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो। यहाँ मोटिवेशन नहीं बिकती, यहाँ चरित्र बनाया जाता है। याद रखो, दुनिया को एक और कमजोर आदमी नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए वो आदमी जो खुद पर शासन कर सके। अब फैसला तुम्हारा है। वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन अगर तुमने आज खुद को चुन लिया तो यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है।